हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज होली अष्टमी है। सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के बच्चे सही सलामत रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज सभी मेरी बहनों ने होली अष्टमी का व्रत रखा होगा अपने बच्चों के लिए। अच्छे से फिर से रेडी हुई होंगी, जैसे करवा चौथ की हुई है, मैं भी हुई हूँ। देखिए मेरा न्यू लुक। आज मैंने साड़ी नहीं सूट पहना है क्योंकि पिछली बार होली को मेरी साड़ी जल गई थी, आग लग गई थी उसमें। तो जब से मैं साड़ी नहीं पहनती, सूट पहनती हूँ। शिविका भी स्कूल गई है। शिविका स्कूल से जब आ जाएगी तब हम पूजन करेंगे। और कहानी हमने सुन ली है। कहानी सुन के ही मैं व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे, तो इसलिए व्लॉग स्टार्ट किया है। जब शिविका आएगी स्कूल से, जब हम पूजन करेंगे होली माता का, क्योंकि ये व्रत बच्चों का ही होता है। और जब तक बच्चे घर पे ना आए स्कूल से, तो वो पूजा करने का भी मन नहीं करता है। तो इसलिए तो सुबह बस नहाने से पहले ही चाय पानी पिया था। अब कहानी सुन ली है, तो मम्मी कह रही है कि चाय बना लो, तो चाय बनाने रख दी है। तो देखिए मैं भी पूजूंगी इस बार, सासू माँ के लिए भी और जेठानी के लिए भी। तो देखिए मैंने सासू माँ के लिए तो साड़ी रखी है और जेठानी जी के लिए सूट रखा है। दिखाती हूँ आपको। गाइस, ये देखिए, ये सासू माँ की साड़ी है और ये मेरी जेठानी जी का सूट है। मैंने दोनों को ही पसंद दिया था। करवा देती हूँ। देखिए, पहना नहीं है चीज़ ऐसी तो जो अच्छी लगे और कोई खुश होकर पहने। बेकार चीज़ देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है, जब कोई खुश होकर पहने तब ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे कोई फ़ायदा नहीं जो लेकर रखी जाए। तो चीज़ ऐसी दो जो इंसान पहन ले, खुशी से पहने, मन करे उसे पहनने का। तो मैं ऐसी चीज़ देती हूँ, मैं दिखा देती हूँ। अगर उन्हें पसंद आता है तो बता देती है, नहीं आता तो फिर मैं दूसरा दिखाती हूँ। क्योंकि जब मैं ही अच्छे पहनती हूँ तो मैं दूसरों को बेकार चीज़ें क्यों दूँ, इसलिए। तो चलिए मैं आपको अपना घर का मंदिर दिखाती हूँ, वही माता दिखाती हूँ। वही माता। और ये मैंने जयगढ़ भर ली है और यहाँ चाय बनने के लिए भी रख दी है। तो गाइस, ये देखिए मेरे फ्रेंड आई हमसे मिलने। वर्षा नाम है इनका। ये कहानी सुन ली ना इन्होंने, तो ये पैर छूने आते हैं यहाँ सब एक दूसरे के घर पे आई हैं। बहुत प्यारी हैं। तो गाइस, जैसे आपने पीछे देखा था, वर्षाएं थी, ये गली में ही रहती हैं। यहाँ सब कहानी तो अलग अलग सुनते हैं हमारे मोहल्ले में, लेकिन सब बहुएं एक दूसरे के पैर छूने के लिए आती हैं। जो बड़े होते हैं उनके पैर छूने के लिए आती हैं। कहानी सब अपने घर में ही सुनते हैं। तो देखिए, वो चली गई थी तो यहाँ मम्मी आई हैं, सासू माँ हैं। तो ये सबसे पहले ये घर की बड़ी हैं, तो यही पूजा करेंगी। मम्मी ने भी व्रत रखा है, तो देखिए सबसे पहले यही पूजा करती हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बड़ों का ही काम होता है पूजा करने का, छोटों का तो बाद में होता है। तो देखिए मम्मी पहले सबके टीका लगाती हैं। तो हम कहने लगे पहले सब टीका लगा लो, उसके बाद दीपक जलाएंगे। क्योंकि एक बार क्या हुआ, मेरी ना दीपक जल रहा था, साड़ी में आग लग गई थी। मेरी साड़ी आधी जल गई थी। वो तो अच्छा मैं बच गई होली वाले दिन ही, नहीं तो सारी साड़ी में आग भी लग जाती और मैं भी जल जाती। बस माता की कृपा थी जो मैं बच गई। तो हम इसलिए दीपक पहले हम टीका कर लेते हैं, दीपक हम बाद में लगाते हैं। बारी बारी से टीका किया हमने। तो देखिए मम्मी ने कर लिया, ये जेठानी जी आई हैं, इन्होंने ये टीका करेंगी। उसके बाद मैं भी करूँगी होली माता के। होली माता सभी के बच्चों को खुश रखे, स्वस्थ रखे, सब बच्चे खूब तरक्की करें, सब अपने बच्चे माँ बापों का नाम रोशन करें। मम्मी पापाओं का, सॉरी मुँह से ना वर्ड निकल जाते हैं कुछ ऐसे, उसके लिए सॉरी। तो देखिए सभी बच्चे अपने मम्मी पापाओं का नाम रोशन करें, खूब मेहनत करें, सक्सेस होएं अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ देखिए मेरी बारी आती है, मैं भी टीका करती हूँ, माता को पूजते हैं। ये देखिए, उसके बाद फिर हम दीपक जलाएंगे। उसके बाद मम्मी भी पूजती हैं, मम्मी बुआ जी के यहाँ भिजवाती हैं। तो इस बार हमने क्या किया कि हमने ना सूखा पूजा है, जैसे रस हो गए, बिस्किट वगैरह हो गए, इस तरह से पूजा है। क्योंकि मैं भी पूज कर दूँगी, फिर भाभी भी देंगी, तो मम्मी से खाया नहीं जाता खाना। एक तो ठंडा हो जाता है, अब इस मौसम में ठंडा खाना खाया नहीं जाता। तो हमने सब सोचा कि हम इन्हें ऐसी चीज़ दे देंगे जो चाय के साथ भी ले लेंगी।
और खाना फिर भी गरम खा लेंगी, क्योंकि मम्मी से इतना नहीं खाया जाता, क्योंकि पापा नहीं है। पापा पहले थे तो पापा खा लेते थे। पिछली बार मम्मी ने आधी पूरी गाय को दी, आधी खुद खाई, क्योंकि उनसे खाई नहीं जाती, एक दूसरे का खा नहीं सकते हम। तो ये देखिए मम्मी ने जलेबी मंगाई थी बुआ जी के लिए, तो मम्मी बुआ जी के यहाँ जलेबी भिजवाएंगी। और मैंने रस का पैकेट और बिस्किट मंगाया था, और इन भाभी ने वो मंगाए थे बिस्किट। और मैं इन्हें भी दूंगी पूछ कर, तो मैंने इनके लिए रस का पैकेट मंगाया था जेठानी जी के लिए। तो देखिए मम्मी अब माता जी को भोग लगा रही हैं। उसके बाद एक एक करके हम भी ऐसे ही करेंगे। तो वही माता से बस यही विनती है कि सभी बच्चों को खुश रखे। वैसे तो ये व्रत लड़कों के लिए होता है, लेकिन आजकल सब लड़के लड़की बराबर हैं। ये नहीं है कि पहले होता था कि ये व्रत सिर्फ जिनके लड़के हैं वही रखेंगी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जिनके अब लड़कियां हैं वो भी ये व्रत रखेंगी। पहले समय में और अब के समय में काफ़ी चेंज आ गया है इससे, क्योंकि लड़की लड़की में अब कोई फ़र्क नहीं रहा। पहले फ़र्क होता था, बताओ जिनके नहीं है उनके मन पर क्या बीतती होगी। इसलिए तो अब सब व्रत रखते हैं। तो गाइस पहले के समय में अब के समय बहुत फ़र्क हो गया है। तो ये देखिए हमारे यहाँ जेगड़ रखी जाती है, सभी के यहाँ रखी जाती होंगी, और यहाँ सऊ माता की भी पूजा होती है। हमारे यहाँ अभी एक ही है सऊ माता, एक में ही बच्चे जो बोलते हैं वही एक में ही डल रहे हैं। ये मम्मी की सऊ माता उसमें ही डल रहे हैं। तो देखिए यहाँ ये जेगड़ अब बड़ी दिवाली होगी, छोटी दिवाली उस पर हटेगी। ये जो लोटों में पानी है, ये जब हम सब सुबह के समय जब सब परिवार के सारे सदस्य नहाएंगे तो उसमें यूज़ होगा ये पानी, और कुछ घर में छिड़का जाएगा। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। तो देखिए मम्मी ने पूजा था, ये जेठानी जी ने पूछ कर मम्मी को दे दिया। मेरी बारी आती है, मैं भी होई माता को भोग लगाऊंगी, पूजन करूंगी। जो हमने कपड़े निकाले हैं वो भी पूछते हैं, कहते हैं होई माता को खाली नहीं पूजना चाहिए, चाहे 2 मीटर ही कपड़ा क्यों ना हो, कपड़ा ज़रूर पूजना चाहिए, क्योंकि बच्चों के नाम का होता है ये। तो कपड़ा तो इसमें एक मेन है कि ज़रूर ही होना चाहिए, चाहे वो 2 मीटर ही क्यों ना हो, चाहे एक रुमाल ही क्यों ना हो। तो इसलिए तो मैंने दोनों सासू माँ का और जेठानी जी का भी पूजा था। तो देखिए अब मैं इन पर हाथ फेर कर दोनों को दे दूँगी। इसी तरह से हम अपने सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं गाइस। तो मैंने आपको हर त्यौहार की व्लॉग बनाकर अपडेट किया है। आशा करती हूँ आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। देखिए मैंने सासू माँ को दिया, इनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया, पैर छुए और आशीर्वाद सासू माँ को देने के बाद फिर जेठानी जी को दिया। तो इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी। इन्होंने भी आशीर्वाद दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट मी, सब्सक्राइब मी।